नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आज की इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका दिल खोल के स्वागत है। इन्फोसेट सेंटर 121 चैनल पे आपको यह वीडियो और आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के द्वारा चलाया गया यह एक अभियान है जिसे आज हम देखेंगे रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन विश्व को 1970 के दशक तक एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो विश्व के जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी। सारे देश को 1971 में ईरान की राजधानी रामसर में यह सम्मेलन देखने को मिलता है और यह 1975 में प्रभावी हो जाता है। इसको देखते हुए भारत भी जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे सम्मेलन में शामिल होता है। भारत 1982 में इस सम्मेलन में शामिल होता है और भारत 1982 से 2025 तक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और अभी तक भारत कुल 89 रामसर स्थल जोड़ चुके हैं। भारत फरवरी 2025 तक 89 रामसर स्थल है, जो एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या वाले देशों में से भारत एक है। इसकी कुल क्षेत्रफल 15 लाख हेक्टेयर से अधिक है। यह भारत में समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को दिखाने का काम करता है। जैसा हमने आपको बताया कि भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर पे सम्मेलन में हस्ताक्षर करता है और वैश्विक स्तर पे आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। रामसर स्थलों की महत्व हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जैव विविधता के संरक्षण हमें आवश्यकताओं को सुधार एवं पानी की गुणवत्ताओं में सुधार बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। ये स्थानीय समुदायों को आजीविका प्रदान करता है और नई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। रामसर स्थल जो सबसे अधिक भारत में 20 से अधिक राज्यों में है और कर्नाटक गुजरात में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। झारखंड और सिक्किम को भी रामसर स्थल मिल चुके हैं। भारत के प्रमुख रामसर स्थलों की बात करें तो चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में घोषित करता है और अभी तत्काल में लद्दाख में उच्च ऊंचाई के भूमि पर रामसर स्थल देखने को मिल रहा है। जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि भारत में केंद्रीय एशियाई से उड़कर पक्षियों यहाँ प्रजनन के लिए भारत में कई जगहों पर अपना निवास स्थान बनाते हैं और पक्षियों के संरक्षण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी चुनौतियों रामसर स्थलों में देखने को मिल रहा है कि शहरीकरण का दबाव बढ़ने के कारण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को खतरों को देखते हुए रामसर स्थलों की सूचियों में इस अतिक्रमण को देखने को मिल रहा है। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग के कारण रामसर स्थलों की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। भारत सरकार एवं विश्व के प्रमुख कार्यक्रम जो पर्यावरण को लेकर के काम करते हैं, इस पे गंभीर चिंताएं जताए हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए सभी देश अपने अपने तहत कानून की स्थापना कर रहे हैं। भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए रामसर स्थलों की पहचान करना, उसे पुनर्वास पे ध्यान केंद्रित करना और जंगलों को अस्थायी रूप से विकसित करना इन जरूरतों को ध्यान में रखने की योजनाएं हैं। यदि रामसर स्थलों को बचाना है तो उसको सारे विश्व को एक मंच पे आकर के पर्यावरण संतुलन एवं पारिस्थितिकी विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसका संरक्षण एक देश की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विश्व के समक्ष सारे देशों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इन शॉर्ट प्रोग्राम में कुछ नए विषय को देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।